की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं पुष्कर। अभी हम लोग टैली प्राइम की एक सीरीज़ देख रहे हैं और इस सीरीज़ के अंतर्गत आज की जो क्लास है उस क्लास में हम लोग रिसिप्ट वाउचर की कुछ ट्रांजैक्शंस की एंट्री करके देखेंगे। तो आप लोगों को जो नोट्स दिए जाते हैं उसमें पहले से हमने ट्रांजैक्शन की एंट्री करके दिया है और आप लोग उस ट्रांजैक्शन की एंट्री कैसे करेंगे इस वीडियो के द्वारा आसानी से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नोट्स ओपन किया है। ट्रांजैक्शन नंबर 1 की एंट्री मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिया था। आज ट्रांजैक्शन नंबर 2 की एंट्री करके हम लोग देखते हैं कि ट्रांजैक्शन नंबर 2 की एंट्री कैसे होगी। तो अपनी टैली प्राइम की इस सीरीज़ में ट्रांजैक्शन नंबर 2 है। एज ऑन 2 अप्रैल 2020 सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर ₹245, यानी हमने 245 रुपये का न्यूज़पेपर सेल किया। कैसा न्यूज़पेपर? ओल्ड न्यूज़पेपर। ठीक है। तो फ्रेंड्स, बिजनेस में अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे केसेस में हम लोगों को कुछ छोटी छोटी इनकम्स रिसीव होती है। जैसे कहीं से छोटा मोटा डिस्काउंट कुछ प्राप्त हो जाता है, या कभी हमने जो है हमारे यहाँ कुछ स्क्रैप था, मैंने उसको सेल कर दिया, टूटी हुई कुछ कुर्सियाँ थी उसको सेल कर दिया, न्यूज़पेपर थे उनको सेल कर दिया, या गत्ते पुराने हो गए थे उनको सेल कर दिया। तो इस तरह से हमारे बिजनेस में जो भी छोटी छोटी इनकम जनरेट होती हैं उनके लिए एक हम अलग से खाता बनाते हैं और उसका नाम हम लोग देते हैं सन्ड्री इनकम। यहाँ नोट्स में भी आपको सोल्यूशन में दे रखा है, क्रिएट ए न्यू लेजर सन्ड्री इनकम अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम, जिसका ग्रुप हमें रखना है इनडायरेक्ट इनकम। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्रिएट के ऑप्शन पर चलें। क्रिएट के ऑप्शन पर जाने के बाद हमको लेजर्स पर जाना होगा और लेजर पर जाने के बाद हमको एक छोटा सा लेजर बनाना होगा जिसका नाम है सन्ड्री इनकम। इस तरह जितनी भी छोटी छोटी इनकम होगी सब हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे और इसका ग्रुप रखा जाएगा अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम्स। ठीक। अब यहाँ पूछा जाएगा टाइप ऑफ लेजर, तो यहाँ पर डिस्काउंट और इनवाइस राउंडिंग पूछ रहा है, हम नॉट अप्लीकेबल करेंगे और इस पर जीएसटी को भी नॉट अप्लीकेबल रखेंगे। और नॉट अप्लीकेबल रखने के बाद हम कंट्रोल ए बटन जैसे प्रेस करेंगे वाउचर हमारा सेव हो जाएगा। इसके बाद हम पुनः आते हैं अपने वाउचर में और वाउचर में आने के बाद F6 बटन प्रेस करते हैं जिससे हमारा रिसिप्ट वाउचर ओपन होता है। यहाँ पर हम मोड चेंज कर सकते हैं। अगर हमको सिंगल एंट्री मोड में करना है तो जिस तरीके से था उस तरीके से कर सकते हैं, और अगर डबल एंट्री मोड में करना है तो यहाँ डबल एंट्री मोड सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हमको इनकम पूछा जाएगा, तो हमारा जो इनकम का अकाउंट होगा उसको हम क्रिएट करेंगे। इस केस में जो हमारा इनकम का अकाउंट है वो सन्ड्री इनकम है, हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हमने उसको क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट करने के बाद अब हमें जो सेकंड अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है वो हमारा है, यहाँ पर हम अमाउंट भर देंगे क्रेडिट साइड में 245 एंड नेक्स्ट हमारा क्रेडिट अगेन पूछा जा रहा है, इसमें हम डी प्रेस करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा। और डेबिट होने के बाद ये जो इनकम रिसीव हो रही है वो हमको कैश के रूप में हो रही है, और हम जानते हैं कि कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है और बिजनेस में आ रहा है, आने वाली चीज़ को डेबिट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कैश को डेबिट कर देंगे 245 रुपीज़ से। और यहाँ सबसे लास्ट में आपसे नरेशन पूछा जाएगा और इस नरेशन में लिख देंगे कि बीइंग RS 245 रिसीव्ड आफ्टर सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर। फ्रेंड्स, इसमें एक कन्फ्यूजन और बच्चों के दिमाग में आती है कि कई बार सोल्ड सब देखकर बच्चे तुरंत ही सेल्स का अकाउंट बना लेते हैं। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। अगर हमें सोल्ड का अकाउंट दिख रहा है तो अगर सोल्ड के साथ गुड्स है तो ही हम सेल्स का अकाउंट बनाएंगे। अब यहाँ पर ओल्ड न्यूज़पेपर बेच रहे हैं, ठीक, न्यूज़पेपर ओल्ड है तो ओल्ड न्यूज़पेपर तो हमारा कोई गुड्स तो है नहीं, हमारा बिजनेस कोई कबाड़ी का बिजनेस तो है नहीं जिसके लिए हम ये अकाउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम सेल्स का अकाउंट ना बना के सन्ड्री इनकम का बनाएंगे और उसको हम क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन नंबर 2 रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 3 बोला जा रहा है, एंड 2 अप्रैल रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ ₹1500 ऑन SBI करेंट अकाउंट, यानी हमको बैंक से इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है कितना, 1500 रुपये का, और वह इंटरेस्ट हमारा SBI के करंट अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। बैंक का इंटरेस्ट है तो बैंक का इंटरेस्ट जब भी होगा तो बैंक में ही क्रेडिट होगा। ठीक, ऐसा तो है नहीं बैंक का स्टेटमेंट को मोदी जी एक इन्वेलप में पैक करके और आपके घर पे भेज देंगे कि लीजिए मुबारक हो आपका इंटरेस्ट आ गया है। ठीक है।
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बैंक का अकाउंट एक क्रिएट करना पड़ेगा और दूसरा अकाउंट हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड का। तो सबसे पहले हम आते हैं टैली में और यहाँ पर हम एक अकाउंट बनाते हैं इंटरेस्ट रिसीव का अकाउंट। हम IN प्रेस किए तो हमें यहाँ अकाउंट दिख नहीं रहा है और हम जानते हैं कीबोर्ड से जैसे हम Alt+C बटन प्रेस करेंगे तो अकाउंट क्रिएट करने की विंडो आ जाएगी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, या बेटर रहेगा कि हम लिख दें बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक, चूँकि ये हमारे बिजनेस के लिए एक प्रकार की इनकम है इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट इनकम के ग्रुप में रखेंगे और टाइप ऑफ लेजर यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल रखेंगे और यहाँ पर हम GST को भी नॉट अप्लीकेबल रखेंगे और इस तरह हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये जो इनकम है उसका अमाउंट हमें यहाँ पर भरना है। हमें जो इनकम मिला है वो 1500 रुपये का मिल रहा है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर डेट भी चेंज करना है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि डेट चेंज करने की जो शॉर्टकट की होती है वो F2 होती है। जैसे ही कीबोर्ड से हम यहाँ पर F2 प्रेस करेंगे हमारा जो है डेट चेंज करने की स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पर जैसे डेट चेंज हो जाएगा और फिर हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब डेबिट किया जाएगा हमारा, चूँकि यह इंटरेस्ट हमारा बैंक में रिसीव हो रहा है। ठीक, तो बैंक एक पर्सनल अकाउंट है और यहाँ पर रिसीवर की तरह बिहेव कर रहा है इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। तो हम यहाँ SBI का जो करंट अकाउंट है उसको हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे, करंट अकाउंट एट SBI, इस अकाउंट को। ठीक, और यहाँ पर बाकायदे लिख देंगे कि बैंक इंटरेस्ट प्राप्त हो गया या रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट और इस ट्रांजैक्शन को हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। चौथा ट्रांजैक्शन है रिसिप्ट का। एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव्ड ₹15,000 फ्रॉम सुप्रीम कंप्यूटर अगेंस्ट फुल सेटलमेंट ऑफ बिल नंबर SC00150। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ये जो बिल नंबर SC00150 दे रखा है इस बिल का अमाउंट क्या है, क्योंकि यहाँ पर फुल सेटलमेंट शब्द इस्तेमाल किया गया है। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि पूरा हिसाब किताब बराबर करना। तो इसको देखने के लिए हमें प्री एलोकेशन का एक फीचर होता है, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के बाद हमें एक खाता बनाना पड़ेगा जिसमें हम डिस्काउंट इसको अलाउ कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये अमाउंट हमको रिसीव किससे हो रहा है, ये अमाउंट हमको रिसीव हो रहा है सुप्रीम कंप्यूटर से। तो जैसे हम यहाँ सुप्रीम कंप्यूटर्स का लेजर सेलेक्ट करेंगे, ठीक, तुरंत ही यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस का ऑप्शन आएगा और अगेंस्ट रेफरेंस ऑप्शन में आने के बाद हमें सबसे पहले अपने बिल को देखना होगा किस बिल के अगेंस्ट ये पैसा आ रहा है। तो यहाँ पर जो बिल नंबर है वो SC00150 है, तो हम उस बिल को मैच कराएंगे SC00150 और उस बिल के अगेंस्ट इसको सेटलमेंट करेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान दें, फ्रेंड्स, तो जैसे ही हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले हमको दिखाई देगा SC00150, जिसका अमाउंट हमको दिख रहा है 15,400, लेकिन इस बिल के अगेंस्ट हमको केवल 15,000 रुपये ही रिसीव हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा कि बाकी जो 400 रुपये मिल रहा है उसको हम एडजस्ट करेंगे डिस्काउंट में। ठीक, यानी बाकी 400 रुपये का हम डिस्काउंट अलाउ कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह इस ट्रांजैक्शन की एंट्री हमको करनी होगी। तो यहाँ पर हम 15,400 वाले अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, डेबिट करेंगे। चूँकि यह अमाउंट जो है वो हमारा रिसीव हो रहा है बाई कैश के रूप में, इसलिए हम डेबिट करेंगे कैश के अकाउंट को और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे बाई कैश हमको केवल 15,000 रुपये रिसीव हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे डेबिट करेंगे कैश को 15,000 रुपये और फिर डेबिट करने के लिए हम एक खाता बनाएंगे डिस्काउंट अलाउड का। इसके लिए हम Alt+C ऑप्शन प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड। फ्रेंड्स, जो डिस्काउंट होता है वह एक प्रकार का बिजनेस का एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत रखेंगे। और रखने के बाद टाइप ऑफ लेजर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल कर देंगे, यहाँ पर हम डिस्काउंट सेलेक्ट कर लेंगे और इस लेजर को एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ 400 रुपये का डिस्काउंट हम अपने कस्टमर को अलाउ कर देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे बीइंग इनवाइस नंबर SC/001
50 सेटल्ड आफ्टर डिस्काउंट। ठीक, और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम देखेंगे। अगले ट्रांजैक्शन में ये बोला जा रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव 14,000 फ्रॉम डेटा लिंक टेक्नोलॉजीज अगेंस्ट फुल सेटलमेंट बिल नंबर DLT/002/450 by check drawn on HDFC Bank dated 1st April, check number 14580. The check is deposited into SBI current account. अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर तब आती है जब बच्चे ये नहीं पढ़ते हैं कि इसमें दो बैंक मिलने पर कन्फ्यूजन हो जाता है कि रिसीवर यहाँ पर हमारा SBI का करंट अकाउंट है या HDFC बैंक अकाउंट। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पर ये जो चेक हमको मिल रहा है वो डेटा लिंक से मिल रहा है, यानी देने वाली पार्टी हमारी कौन सी हो गई, डेटा लिंक हो गई। अब देने वाला हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ पर रिसीवर हमारा चेक को हम डिपॉजिट कर रहे हैं SBI के करंट अकाउंट में, इसलिए यह हमारा क्या है, रिसीवर हमारा SBI हो जाएगा और पाने वाले को हम डेबिट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसको डेबिट करेंगे। यहाँ HDFC बैंक जो है वह हमारा पार्टी का बैंक है जिस बैंक का चेक हमको दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस पार्टी की इस बैंक से हमें कोई मतलब नहीं है, हम केवल एंट्री को सेव करते समय उस बैंक का रेफरेंस यहाँ पर भर देंगे, किस बैंक का चेक था, उसका चेक नंबर क्या था और उस चेक किस डेट का था। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे वो चीज़ देख लीजिए। सबसे पहले हम अपने टैली में आ जाते हैं। चूँकि देने वाला हमारा डेटा लिंक है, इसलिए इसको हम क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करने के बाद अगेंस्ट रेफरेंस में आएंगे और रेफरेंस में आने के बाद हम उस बिल को सेलेक्ट करेंगे जिस बिल के अगेंस्ट हमको ये पैसा मिल रहा है। यह बिल है हमारा DLT/002/450, DLT/002 and 450। ये अमाउंट हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हमें इस अमाउंट को फुल सेटलमेंट करना है, इसलिए हम यहाँ 14,400 पूरा अमाउंट सेलेक्ट करेंगे। डेबिट करेंगे। डेबिट हमारा हो रहा है बैंक, तो हमारा कौन सा बैंक, SBI का करंट अकाउंट, इसलिए हम यहाँ पर SBI करंट अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। करंट अकाउंट है SBI। ठीक, लेकिन SBI में जो हमको पैसा मिल रहा है केवल 14,000 रुपये मिल रहा है, बाकी जो 400 रुपये है उसको हमें डिस्काउंट के रूप में एडजस्ट करना है। अब यहाँ पर आपसे इंस्ट्रूमेंट नंबर पूछा जाएगा। इंस्ट्रूमेंट नंबर का मतलब होता है चेक नंबर, और यहाँ पर हम चेक नंबर अपना भरेंगे 14580। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 14580। बैंक पूछा जा रहा है, स्पेस बटन दबाएंगे और स्पेसिफाई बैंक नेम में हम आ जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे HDFC बैंक, HDFC बैंक। ठीक, उसके बाद फिर डेबिट कर देंगे हम डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट को, और यहाँ डिस्काउंट अलाउड में हम 400 रुपये लिख कर और नरेशन लिखने के बाद इस ट्रांजैक्शन को पुनः सेव कर लेंगे। इस तरह ये सारा ट्रांजैक्शन हमारा एंट्री हो जाएगा। उसके बाद हम ट्रांजैक्शन नंबर 6 पर आएंगे। इसमें ये बोला जा रहा है रिसीव्ड ₹12,000 फ्रॉम स्पेक्ट्रम कंप्यूटर, यानी स्पेक्ट्रम कंप्यूटर से 12,000 रुपये मिल रहा है, और ये 12,000 रुपये बिल नंबर 151 के अगेंस्ट मिल रहा है। और इस चेक को हम OD अकाउंट एट SBI का जो OD अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट का अकाउंट है, उस अकाउंट में लगा रहे हैं। ठीक है, इसकी एंट्री हमको कैसे करनी है, तो सबसे पहले देने वाला हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए हम क्रेडिट करेंगे यहाँ स्पेक्ट्रम के अकाउंट को। तो हमने क्रेडिट कर दिया स्पेक्ट्रम के अकाउंट को, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर को। अगेंस्ट रेफरेंस में आ जाते हैं और यहाँ पर जो बिल नंबर है वो बिल नंबर यहाँ पर दिया गया है 191 के अगेंस्ट मिल रहा है, तो हम यहाँ 191 को सिलेक्ट कर लेंगे। और इसका जो अमाउंट है वो है हमारा 12,000 रुपये का। तो 12,000 रुपये वाला अमाउंट हम सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर करने के बाद फिर हम डेबिट करेंगे SBI का OD अकाउंट। तो हम जैसे यहाँ पर OD टाइप करेंगे वैसे लिख कर आ जाएगा OD अकाउंट है SBI बैंक, और फिर इस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कर लेंगे।
अब यहाँ पर अगर चेक नंबर वगैरह हमको ब्यूरो दिया गया है तो चेक नंबर भी हम अवश्य भरेंगे। यहाँ चेक नंबर है 17582 और इस ट्रांजैक्शन के लिए 17582। ठीक, और इस ट्रांजैक्शन को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला जो 7वें नंबर का ट्रांजैक्शन है वो है रिसीव फुल ड्यू अमाउंट बाय कैश फ्रॉम सुप्रीम कंप्यूटर्स आफ्टर 1% डिस्काउंट। आफ्टर 1% डिस्काउंट यानी सुप्रीम कंप्यूटर से जितना भी बकाया पैसा था वो सारा बकाया पैसा हमको प्राप्त हो गया और उसके बाद हमने उसको 1% का डिस्काउंट भी दिया। तो सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि सुप्रीम कंप्यूटर का टोटल बकाया पैसा कितना था। ठीक, फिर उस पैसे का हमें डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। फिर डिस्काउंट निकालने के बाद बचा हुआ पैसा हमको कैश के रूप में रिसीव करना होगा। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं। क्रिएट करते हैं हम यहाँ पर सुप्रीम कंप्यूटर के लेजर को, और जैसे एंट्री करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस में हमको 2 बिल यहाँ पेंडिंग दिखाई देगा। एक बिल है 12,000 रुपये का, दूसरा है 8,000 रुपये का। और चूँकि पूरा अमाउंट रिसीव हो रहा है इसलिए पहले हम 12,000 वाला अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर अगेंस्ट रेफरेंस में आके 8,000 रुपये का भी अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। टोटल हमें 20,000 रुपये पाना है और इस पर चूँकि हमें 1% डिस्काउंट देना है तो 20,000 का जो 1% होगा वो हमारा 200 रुपये होगा। ठीक, 20,000 का 1% हमारा 200 रुपये हो जाएगा और 200 रुपये डिस्काउंट करने के बाद और यहाँ पर 200 रुपये डिस्काउंट देने के बाद बच जाएगा हमारा 19,800 रुपये और वह पैसा हम कैश के रूप में रिसीव कर लेंगे। और यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया कैश और इस तरह इस ट्रांजैक्शन को भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद जो आखिरी ट्रांजैक्शन है वो हमारा है एज ऑन 2 अप्रैल रिसीव फुल ड्यू अमाउंट बाई कैश फ्रॉम डेटा लिंक टेक्नोलॉजीज आफ्टर 2% डिस्काउंट। सेम उसी पैटर्न का ट्रांजैक्शन है, बस इसमें डिस्काउंट हमारा 2% दिया गया है। तो क्रेडिट करेंगे हम यहाँ पर डेटा लिंक टेक्नोलॉजीज को। अगेंस्ट रेफरेंस में आ जाएंगे तो टोटल बिल हमको 10,000 और 30,000 40,000 का पेंडिंग दिखाई देगा। पहले 10,000 का अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, फिर 30,000 का भी अमाउंट सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद चूँकि इसमें 2% डिस्काउंट दिया जा रहा है इसलिए हम इसका 40,000 का 2% निकालेंगे। तो 40,000 का 2% 800 रुपये हो जाएगा। ये 800 रुपये हमारा डिस्काउंट हो गया। बाकी जो पैसा है वो हमें कैश के रूप में रिसीव हो रहा है। कैश एक रियल अकाउंट है, व्यापार में आ रहा है। आने वाली चीज़ को डेबिट करते हैं इसलिए हम यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन में इसको डेबिट करेंगे। ठीक है, तो ये 39,200 रुपये को हम डेबिट करके और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला जो ट्रांजैक्शन है वो लिखा है एज ऑन 2 मई रिसीव फुल ड्यू अमाउंट बाई कैश फ्रॉम स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स आफ्टर 5% कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पर फुल अमाउंट ड्यू रिसीव हो रहा है लेकिन इसमें डिस्काउंट 5% दिया गया है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि स्पेक्ट्रम कंप्यूटर से हमें कितना रुपये पाना है। उसके लिए अगेंस्ट हम आएंगे और यहाँ पर हम स्पेक्ट्रम कंप्यूटर का लेजर सेलेक्ट करेंगे और अगेंस्ट रेफरेंस में हम देखेंगे तो यहाँ टोटल 15,400 एक अमाउंट है। फिर अगेंस्ट रेफरेंस में आएंगे और सेकंड अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, दूसरा 34,600, टोटल 50,000 का अमाउंट है। अब इस 50,000 के अमाउंट में 5% का डिस्काउंट हमको मिल रहा है तो फटाफट हम इसका डिस्काउंट कैलकुलेशन कर लेंगे। जब हम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमको 2,500 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है। यानी डिस्काउंट अलाउड में हम 2,500 रुपये की एंट्री करेंगे और एंट्री करने के बाद फिर अगेन हम डेबिट करेंगे और हमें ये पता करना है कि ये पैसा हमको किस रूप से मिल रहा है। तो हमें कैश के रूप में मिल रहा है तो हम यहाँ पर कैश सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इस अमाउंट को एक्सेप्ट कर लेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 10। ट्रांजैक्शन नंबर 10 में हमको यहाँ पर देखना है एज ऑन 2 मई 2021 डिविडेंड रिसीव्ड इन कैश ₹15,100 क्रेडिट। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक खाता बनाना होगा डिविडेंड रिसीव्ड के नाम से और यह बिजनेस का एक प्रकार का इनडायरेक्ट इनकम होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्रिएट करेंगे, अल्ट सी बटन से एक खाता बनाएंगे और वो हो जाएगा हमारा डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश होता है।
और यह मेरे बिजनेस के लिए एक प्रकार का इनकम होता है, इसको इनकम मान लेंगे और जीएसटी नॉट अप्लीकेबल कर देंगे इस पर, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पर जो डिविडेंड हमको रिसीव हो रहा है वो डिविडेंड हमको मिल रहा है 5500 रुपये का, और यहाँ 5500 रुपये से हम इस खाते को क्रेडिट करेंगे। अगेन डेबिट करेंगे कैश के अकाउंट को, क्योंकि यह कैश के रूप में प्राप्त हो रहा है, और इस तरह इस ट्रांजेक्शन को भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो रिसिप्ट वाउचर में सारे ट्रांजेक्शन की जब हम एंट्री कर लेंगे तो एंट्री करने के बाद हमको सबसे पहले चेक करना होगा अपना ट्रायल बैलेंस, कि ऐसा तो नहीं एंट्री करने के बाद कोई डिफरेंस आ रहा है। तो उस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रायल बैलेंस चेक करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस चेक करने के लिए एस्केप से वापस आएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने के लिए, और यहाँ पर हमको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जब आएंगे तो यहाँ ट्रायल बैलेंस सबसे ऊपर दिखेगा। जैसे टी प्रेस करेंगे हमको ट्रायल बैलेंस दिखाई देगा, और यहाँ अल्ट के साथ F1 बटन अगर दबाएंगे तो इसका डिटेल हमको दिखाई देगा कि ट्रायल बैलेंस का अमाउंट कहाँ पर है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ट्रायल बैलेंस में कहीं पर भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, यानी डेबिट साइड का जो टोटल है वो क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर है। अपने केस में भी देखिए कि डेबिट साइड का जो टोटल है वो 53,95,245 रुपये है, और क्रेडिट साइड का भी टोटल जो है 53,95,245 रुपये है, यानी हमारा ट्रायल ओके है, ट्रायल हमारा ठीक है। अब ट्रायल चेक करने के बाद हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करना होता है। उसका दो तरीका है, या तो आप यहीं से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आएँ और यहाँ पर क्लिक करें तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिखाई देगा, या फिर आप एस्केप से वापस आ जाएं और यहाँ से आने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जैसे अल्ट के साथ F1 बटन प्रेस करेंगे आप तो ये डिटेल में आपको दिखाई देगा। तो फिलहाल जितना ट्रांजैक्शन अभी तक एंट्री हुआ है उस ट्रांजैक्शन का ब्यूरो यहाँ पर दिया गया है कि ओपनिंग स्टॉक हमारे पास टोटल 3,20,000 का है, ग्रास प्रॉफिट और यहाँ पर दे रखा है, डिस्काउंट आपने कितना दिया है टोटल 4300 रुपये का। अब इस पर जब आप इंटर करेंगे तो आपको दिखाई देगा ये डिस्काउंट किस किस बंदे को कितना कितना दिया गया है। स्पेक्ट्रम को हमने 400 रुपये का डिस्काउंट, डेटा लिंक को हमने 400 रुपये का डिस्काउंट, फिर स्पेक्ट्रम को 200 का डिस्काउंट, ये अलग अलग पार्टी वाइज डिस्काउंट हमारा यहाँ पर शो होने लगे। ठीक है, अब यहाँ पर एंट्री देखने के बाद हम वापस आना चाहें तो यहाँ से वापस भी आ सकते हैं एस्केप बटन के माध्यम से। और इस तरीके से आज की क्लास में हमने ये देखा कि रिसिप्ट वाउचर के सारे ट्रांजैक्शन की एंट्री कैसे करते हैं। एंट्री करने के बाद आपको अपना ट्रायल बैलेंस हमारे ट्रायल बैलेंस से एक बार मैच कराना होगा। मैच कराने के बाद अगर उसमें कोई दिक्कत आएगी तो एक बार वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखें। तो आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।